हाँ दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप वर्ग और आयत के अंदर वर्ग ये आपने देख चुका होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे। अब आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि देखिए हेडिंग डाला गया त्रिभुज, और त्रिभुज को मैं तीन भागों मतलब तीन पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीन पार्ट में कर लीजिए या एक ही पार्ट में कर लीजिए, बस जो कठिन है उसको अलग पार्ट में, जो थोड़ा आसान है उसको अलग पार्ट में, जो त्रिभुज का एक अलग ट्रायंगल आता है उसको मैं अलग पार्ट में, इसीलिए मैं उसको तीन पार्ट में पढ़ाऊंगा। बाकी त्रिभुज तो है एक ही। ठीक है, चलिए देखिए मैं पढ़ाऊंगा त्रिभुज। त्रिभुज आपके सामने हेडिंग पड़ी है और मैं ये दो सवाल दिया गया था। ठीक है, आपको ये दो सवाल दिया गया था और दोनों सवाल आपको बताना था कि आपका क्या आंसर आएगा। तो चलिए बताया जाए, ध्यान दीजिए। इसमें सवाल में आपका आंसर देखिए कैसे निकालना था। तो देखिए एक त्रिभुज, ये आपका एक वर्ग हो जाएगा, दो तीन, तो ये आपका तीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं दिख रहा है वहां? कोई बात नहीं, यहाँ देखिए तीन दिख रहा है। अब प्लस कैसे गिनेंगे? देखिए एक आपका ये हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं था, गिनना था। एक ये आपका हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा और टोटल आपका पांच हो जाएगा। कितना? पांच। और भी आपको किसी एंगल से दिख रहा है? और भी आपको किसी एंगल से आपको आयत इसमें वर्ग दिख रहा है? नहीं, तो इसमें कोई भी वर्ग नहीं है। एक दो तीन, ये पूरा पूरा वर्ग है और फिर आपका ये वर्ग दो है। बाकी आपका कहीं भी वर्ग नहीं, बाकी सब त्रिभुज है। क्या है? बाकी सब त्रिभुज है। इसमें पांच होंगे और इसमें देखिएगा एक दो और तीन। अब एक और दो, इसको बताया गया था, आपको दिख रहा है कि नहीं? आपको बताया गया था कि दो गुणे तीन बराबर छह और एक गुणे बराबर दो बराबर कितना? दो। इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? आपका इसमें आएगा छह दो आठ। ये आपका क्या आ जाएगा? आठ। नीचे नहीं दिखेगा इसलिए नहीं, तो छह और दो जोड़ेंगे आठ हो जाएगा। और फिर आठ और प्लस ये दो, जो इसमें एक ये था और दूसरा ये था, इसमें भी दो है, तो आठ दो कितना हो जाएगा? 10। तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या जो है, वर्गों की संख्या जो है 10 है और इससे ज्यादा आपका है नहीं। ठीक है, इसमें भी आपका क्या है? वर्गों की जो संख्या है वो 10 है और इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए त्रिभुज। त्रिभुज गिनना। चलिए त्रिभुज गिनने बहुत ही सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत ही सवाल आते हैं और बहुत ही जानदार, आपका बहुत या शानदार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सब आते हैं और ज्यादातर प्रश्न त्रिभुज पे ही बनते हैं। ठीक है, वर्ग और आयत पे तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको वर्ग अगर आकृति गिनना बताया जा रहा है तो आपको पूरा टाइप पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए लिखिए उसको, हेडिंग लिखिए। हेडिंग आप लिख लेंगे, जो है आप बना लेंगे, बना लिए होंगे, उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए बन गया। तो पहला आपका त्रिभुज देखिए पढ़ाया जाएगा। ये देखिए, अगर त्रिभुज, त्रिभुज कहते किसे? ये देखिए, ये है आपका त्रिभुज। ठीक है, और आपका ये भी त्रिभुज है। क्या है? ये भी आपका एक त्रिभुज ही है और आपका ये भी आपका एक त्रिभुज है और आपका ये भी एक त्रिभुज है। ये सब त्रिभुज ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब त्रिभुज ही कहलाते हैं। जितने भी आकृति बनेंगे, टेढ़े मेढ़े या कुछ भी, जिनकी तीन भुजाएं होती है, किनकी? ए बी और सी। देख रहे हैं सबकी? ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी, सबकी तीन भुजाएं हैं। जिसकी भी तीन भुजाएं होती हैं उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यही आपका त्रिभुज है। ठीक है, आप समझ में आया त्रिभुज? चलिए अब इसको लगाते हैं। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आप जान चुके हैं, तो त्रिभुज पे आप बनाया जाएगा संख्या जो है कितना है वो बताना है आपको। तो जैसे त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। करना क्या, ये देखिए त्रिभुज है, तो पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितना? एक। इसमें कितना है आपका? एक है, तो बताएंगे एक त्रिभुज। लेकिन आपका अगर ऐसे करके आपका ये दे दिया गया, ये आपका दे दिया, तो पूछेगा, ये टाइप 1 पढ़ रहे हैं? क्या है? टाइप 1। टाइप आप 1 पढ़ रहे हैं, इस बात को नोट करेंगे। ठीक है, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ये बात आप नोट करेंगे। तो ये आपको त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, ये त्रिभुज पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे, मैं पहले आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके माध्यम से देखिए, एक और दो, तो लिखेंगे एक प्लस दो बराबर कितना? तीन। तो त्रिभुजों की संख्या तीन है। एक फार्मूला है और फार्मूला को बताऊंगा। फार्मूला को देखिए, यहाँ अगर मैं बताना चाहूँ तो फार्मूला के लिए n प्लस n 1 बटे आपका 2, यही आपका फार्मूला है। क्या है? यही आपका फार्मूला है, बाकी आपका कोई फार्मूला नहीं।
इस फार्मूले पे आप त्रिभुजों की कितनी भी बड़ी संख्या आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल, ठीक है। तो देखिए एक बिना फार्मूले का, यानी 1 और प्लस 2 जोड़ के आप करेंगे 3 त्रिभुज है। और इसको बता देता हूं कैसे। देखिए एक त्रिभुज आपका इधर से हो गया और दूसरा त्रिभुज आपका इधर से हो गया, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 2। और एक बड़ा वाला क्या है? एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए? टोटल 3 त्रिभुज हुए। आया समझ में कि नहीं? तो इस अगर माध्यम से लगाएंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। मैं लगा के आपको दिखाता हूं। देखिए अगर n की संख्या 2 दिया है, n, देखिए n की संख्या पहले मैं लिख देता हूं 2 दिया है, तो आप लिखेंगे 2, कोष्टक में 2 और प्लस 1 करेंगे और बटे क्या करेंगे? 2। तो इनका जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ये 3 और बटे में 2 काट देंगे, कट जाएगा, आएगा कितना? 3। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? आपका कितना हो गया? तो बताएंगे कि सर 3 हो गई। तो आप फार्मूले से कर सकते हैं, बिना फार्मूले से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लगाएंगे। अगला आप सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसको बताना है आपको, त्रिभुजों की संख्या आपको कितनी है। जल्दी से आप बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताइए। जल्दी से आप नोट करिए और बताइए। ये फार्मूला है, ठीक है। वर्ग में भी फार्मूला बताया था मैं आपको और त्रिभुज में भी फार्मूला बता रहा हूं। अगर आपको फार्मूले से लगाना तो आप फार्मूले से लगाइए, अगर आपको फार्मूले से नहीं लगाना तो आप फार्मूले से नहीं लगाइए, ठीक है। चलिए बताइए। आया भैया? देखिए क्या करना है इसमें, 1 2 3 लिखना, 1 + 2 + 3। अब जोड़िए 3 2 5 1 6, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6। अब फार्मूले से लगाइए एक बार, 3 गुणे, देखिए यहाँ 3 और 3 फिर जोड़ेंगे कितना? 4 हो जाएगा, और बटे कितना? 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। लीजिए भैया, लीजिए भैया, दोनों तरीका से आपका आंसर आ गया, दोनों तरीका से आपका आंसर आ गया। आ रहा समझ में कि नहीं? तो आपका त्रिभुजों की संख्या निकल चुका। अब कहोगे सर थोड़ा सा काउंट करके बताइए, तो क्या सकता है, हम काउंट कर देखिए, 1 2 3 त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक बड़ा वाला, 3 1 4, और ये देखिए 4 1 5, और फिर इधर से 5 1 6। हो गया भैया कि नहीं? संतुष्टि मिली आपको? मिल गई। चलिए आगे बताएंगे फिर त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप इसमें एकदम माहिर हो जाइए आप लगाने, फिर आपको मैं और चेंज करूंगा, ठीक है। चलिए बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जल्दी से आप बताएंगे। बताइए इसमें त्रिभुजों की दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। पहला आपका ये था, दूसरा आपका ये था, अब ये तीसरा है। तीसरा बता, दिए गए आकृति में कुल कितने आपके त्रिभुज हैं? जल्दी से आप बताएंगे क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, लगाइए जल्दी से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नोट्स इसलिए बोल रहा हूँ ना, नोट्स आप बनाएंगे बाद में आप भूल जाएंगे तो फिर मेरी वीडियो कहाँ खोजेंगे आप, फिर खोजेंगे भगाएंगे, कहाँ नियम बताया कौन जानता है। अगर आप लिखे रहेंगे तो उसको पन्ना आप देखेंगे, ऐसे देख के जान जाएंगे, ठीक है। बाकी तो यूट्यूब पे पड़ा ही रहेगा वीडियो, ठीक है। चलिए इसमें बताया जाए, देखिए 1 2 3 और 4, तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो अब जोड़ेंगे 3 2 5 और ये जोड़ेंगे 5, 5 5 कितने? 10। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपका? त्रिभुजों की संख्या जो है, त्रिभुज की संख्या कितनी है? 10। लेकिन अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो लास्ट में आपका n बराबर कितना है? 4। तो आप फार्मूले से लगाइए, 4 4 + 1 यानी 1 बटे आपका 2। तो लिखेंगे 4, दिख रहा है कि नहीं? 4 और जोड़ेंगे कितना? 5। अब इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 2, अब 5 दूने कितना आएगा? 10। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। आया समझ भैया? आया? नोट करिए जोरदार, जल्दी से आप नोट करेंगे, नोट करेंगे, फिर मैं अगला सवाल बताऊंगा। इधर से मैं आपका मिटा देता हूं, ठीक है। इधर का मैं आपको मिटा, फार्मूला नहीं मिटाऊंगा, फार्मूला आपका नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए ये आपको बता दिया गया, ठीक है, ये आपको मिटा दिया जा रहा है। 3 सवाल आपके हो चुके हैं, और भी आपको सीखना है। अगर सीखना है तो बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, त्रिभुजों की संख्या कितनी, इसको भी मिटा दिया जाए, इसका आपको समझाया गया था आपको। ये त्रिभुजों की संख्या बताना, देखिए 1 2 3
4 5 5 6, ये आपका 6। चलिए इतना ही बताइए। बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है? जल्दी से आप बताएंगे भैया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फिर मैं अगला आपको टाइप बताऊंगा। क्या है? फिर मैं आपको अगला टाइप बताऊंगा। ठीक है, इसमें बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। शानदार प्रश्न है, ये सब आते हैं। ठीक है, पहले आप ये बेसिक है, आप समझिए इसको, भागिए मत। ठीक है, चलिए लगाया जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अब इसको जोड़ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यही आपका। तो देखिए 5, ये आपका 5 और ये 5, तो टोटल हो गया 15। 5 5 10 15 और 15 6 21, 15 6 भैया 21, ये त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गई। 21 त्रिभुज है। बस आ गया समझ में। अब उम्मीद होगी कितनी भी आपको बढ़िया ऐसे ही त्रिभुज आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। मैं अगर कहो तो फार्मूले पे लगा दूं। ठीक है, फार्मूले से भी आप ट्राई करिएगा, फार्मूले से भी लग जाएगा। चलिए अब इसी में ये सवाल आप लगाइए, आपको ये सवाल लगाना है। देखिए चलिए ये आपके सामने है, बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपका खत्म हो चुका, जो आपका सिंपल था। अब इसमें बताना त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये बताना। ये वाला जल्दी से आप नोट करेंगे और बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बताएं भैया, बताएं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी से आप लगाएंगे और बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी से आप बताएं। चलिए लगाया जाए। देखिए 1 2, तो लिखेंगे 1 + 2 = 3। इतना समझ में आया? तो लेकिन क्या खाना, एक खाना आपका, दो खाना, कितना है, 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? त्रिभुजों की जो संख्या है आपका 6 आ गई। त्रिभुजों की संख्या 6। आसान हुआ कि नहीं? ऐसे ही आपको करना है, कुछ करना ही नहीं, एकदम सिंपल से आप लगा सकते हैं। चलिए लगा लिए? अगर लगा लिए हैं तो अगला सवाल ये बताएंगे इसमें त्रिभुजों की, ये पहला सवाल है। दूसरा इसमें लिखेंगे आप, ये आपका इसमें बताएंगे दूसरा। इसमें बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी से आप नोट करिए और बताइए कि आपका त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये बताएंगे आप। बस आप आराम से आप सीखते रहिए। ठीक है, आपको आ जाए, बस मैं यही चाहता हूं कि आपको आ जाए, अच्छे से आप सीख लें। ठीक है, चलिए बताइए भैया त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए कैसे इसको करेंगे, 1 2 3 हो गया, तो लिखेंगे 1 + 2 + 3, जोड़ेंगे 6, तो 1 2, कितना खाना है, 2, तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12। त्रिभुज कितने आ गए आपके भैया? 12। त्रिभुजों की जो संख्या है वो 12 है। ठीक है, अगला सवाल, अगला आप बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करिए क्या आएगा। चलिए लगाया जाए। देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यही आपकी है संख्या। तो 3 2 5 और ये भी 5 5 5 10 और 10 5 15, टोटल कितना आएगा, सॉरी ये आपका 15 15 आ चुका। तो कितना आपका डिवाइड है, 1 2 और 3, 3 से गुणा कर दीजिए। 5 3 कितना होता है, ओ सॉरी 15 3 45 होता है। 15 3 कितना होता है, 45 होता है। 15 3 45, ये आपका त्रिभुज की संख्या निकल चुकी। 15 3 45, ये त्रिभुजों की संख्या निकल चुकी। आया कि नहीं भैया? आया तो अगला सवाल लगा के दिखाएंगे। आया तो फिर अगला सवाल करके दिखाएंगे। दिख रहा है ना? दिख रहा भैया? ठीक है, बताएंगे 1 2 3
3 ले लीजिए और 1 2 3, ऊपर का भी 3 नीचे का भी 3। इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जल्दी से आप लगाइए भैया और बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप आसानी से जल्दी से आप आंसर करिए कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। आया भैया? आया आपका समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 तो लिखेंगे आप कितना, जोड़ दीजिए इसको, 10 आ गए। कितना? ये 5 और ये 5, 10 आ गए। तो कितना है? 1 2 3 और ये 4, तो 4 से गुणा कर दीजिए, आएगा 40। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 40। आया समझ में? चलिए अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल आप लगाएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें त्रिभुज कितने आएंगे ये बताना है। त्रिभुजों की संख्या कितना है बताइए, जल्दी से बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है। बस आपको गुमराह किया जा रहा है, ठीक है? ये प्रश्न में आपको गुमराह किया जा रहा है, बाकी है आसान, ठीक है? चलिए त्रिभुजों की संख्या कितनी ये बताएंगे। जल्दी से आप उसको लगाइए और बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वो लगा लेंगे तो आप लगाएंगे इसको, त्रिभुजों की संख्या आप लगाएंगे इसको। अगर वो लग चुका होगा तो आप लगाएंगे इसको, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, ये आप लगाएंगे। त्रिभुजों की संख्या बताइए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है? जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, ठीक है? त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये परीक्षा में आया है आपका, ये परीक्षा में आपका पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में आपका नहीं पूछा गया है, ठीक है? ठीक है, देने का रीजन वही है कि परीक्षा में पूछा गया है, तब मैं आपको दे रहा हूँ। तो बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है? और इसमें आप लगा चुके होंगे 1 2, तो जोड़ेंगे 3, तो 1 2 3 4, कितने हैं? 4, 4 से गुणा कर देंगे, 4 3 12। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 फिर 1 2 1 2 1 2, तो 3 3 6 3 12। भाई जैसे आपकी इच्छा वैसे आप करिए, ठीक है? चलिए ये 12 आ चुका आपका। और इसमें बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी, ये भी आसान है, ये भी आपके आसान ही है। अगर ये आ चुका और ये आ चुका तो इसको आप लगाने से पहले उसको लगा के फिर इसको लगाएंगे। मैं यहां दे देता हूं आपको, ये लगाएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 और इसको यहां तक और यहां तक बताएंगे त्रिभुजों की संख्या क्या है, वो आपको बताएंगे। ये वाला देखिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या करना था भैया, कुछ करना थोड़ी था। देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड है, देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं ये वाला, तो 3 हो गया, 1 2, तो यानी 3, तो 3 3 6, फिर ये भी आपका है, फिर ये भी आपका दिया गया ऐसे, और ये भी आपका। तो आपका टोटल कितना? 3 3 6 3 का जो 12 है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 12। इससे ज्यादा है ही नहीं इसमें, कहाँ आप गुमराह हो रहे हैं? इससे ज्यादा आपका है ही नहीं त्रिभुजों की संख्या। देखिए भैया ये 3 है और ये 3 और ये 3 ये 3, तो 3 3 6 3 जो 12 12 त्रिभुजों की संख्या है। ये त्रिभुजों की संख्या निकल के आ चुकी है। चलिए ये आ गया, उसको लगाइए। अगर वो आ चुका होगा तो अगला सवाल दूसरा ये लगाएंगे। अगर वो आंसर आ चुका होगा तो आप लगाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं सवाल हम देना बंद कर देंगे, ठीक है? सीखने के भी चक्कर में नहीं है। चलिए बताइएगा इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। यहाँ आपका 2 और यहाँ आपका ये खाना, ठीक है? और बस लगाइए इसको। ये वाला लग चुका, ये वाला लग चुका, इसको बताया जाए। देखिए 1 2 3 4, तो ये भाई 5 और प्लस 5 बराबर 10, 10 हो चुका कि नहीं? ये 10 हो चुका। और फिर ये भी देखिए 1 2 3, क्या है? 3, तो उसको भी निकालिए। तो 3 5 5 1 6, यहाँ 6 ऐड कर देंगे, यानी 1 2, यानी 1 और 2 ये भी बचा है, तो ये हो जाएगा टोटल 3। तो जोड़ेंगे 6 3 कितना? 10, और ये 9 हो जाएगा, और 10 और 9 कितना? 19, तो 19 हो जाएगा। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 19। इसमें आपको गुणा नहीं करना था, त्रिभुजों की संख्या 19। आप कहेंगे सर इसमें 2 से क्यों नहीं डिवाइड किया? 2 से क्या करें भाई, 2 से क्या? ये त्रिभुज आपका ऊपर वाला अलग हो गया, क्या हो गया? ये त्रिभुज अलग, ये पूरा थोड़ी है। पूरा रहता तो फिर मैं 2 से डिवाइड कर देता, लेकिन है तो आधा ना,
तो ऊपर वालों को मैं अलग ले लिया, नीचे वाले को अलग ले लिया, और दोनों को अलग ले लिया, आपका त्रिभुज का काम बन गया। आया कि नहीं समझ भैया? नहीं आया? इसमें आप समझिएगा तब फिर। त्रिभुजों की संख्या आपका 19 आ चुका है। जल्दी से आप लगाएंगे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज। शानदार आप लगा रहे हैं, बहुत जबरदस्त लगा रहे हैं आप, और ईमानदारी से आप लगा रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए, हो चुका, लगाइए। त्रिभुजों की संख्या क्या है? अगर वो लग चुका होगा तो फिर आप अगला लगाएंगे। अगला क्या लगाएंगे? पहले इसको लगाइए। अगला आप क्या लगाएंगे? त्रिभुजों की संख्या कितना आया भैया? ईमानदारी से सही से आप आंसर बताइएगा कि आपका त्रिभुजों की संख्या कितना आया है। त्रिभुजों की संख्या कितना आई ये आप बताएंगे। अगर आपका आ चुका है तो आप ये लगाएंगे, त्रिभुजों की संख्या बताना है। ये 1 2 3, 1 3, ये त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, तो जोड़ेंगे ये 5 ये 5, 10 15, टोटल कितना होगा? 15। ये पहले खाने में 15 हो गया भैया, और दूसरे खाने में आप देखेंगे 1 2 3 4, तो 5 ये 10, तो आपका टोटल दूसरे खाने में 10, इसमें 1 2 3, तो कितना है? 3, तो 10 और 10 10 20, और 20 5 25, 25 और 25 3 कितना है? 28। ये त्रिभुजों की संख्या आपका 28 आ गई। त्रिभुजों की संख्या 28 आ गई। आया समझने की नहीं? चलिए, इसमें बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आसान है, सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। जल्दी से आप बताइए कि त्रिभुजों की संख्या इसमें क्या है। त्रिभुजों की संख्या क्या है? बस आपको गुमराह किया जा रहा है और कुछ है नहीं। ठीक है, और कुछ आपको है नहीं, बस आपको गुमराह किया जा रहा है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, कैसे है, बस यही है। ठीक है, चलिए लगाइए। क्या होगा? अगर आप लगा चुके होंगे तो ईमानदारी से नोट्स भी बनाते चलिएगा। क्या करिएगा? नोट्स भी बनाते चलिएगा, फिर आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त, अच्छा कर रहे हैं आप कमेंट। ठीक है, ठीक है, अच्छा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा कर रहे थे। चलिए, ये हो गया। तो देखिए इसमें कैसे लगाया जाएगा। इसमें आप कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? देखिए, एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अरे भैया, ये त्रिभुज आपका ये हो गया, और दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया, तो कितना टोटल? ऊपर 3 त्रिभुज हुआ। हुआ कि नहीं? तो नीचे भी 3 त्रिभुज हुआ। समझ में आया? तो 3 और 3 आप जोड़ेंगे तो 6 त्रिभुज आएगा। कहीं इतना आप घबरा रहे थे? हाँ, कितना आप कहीं घबरा रहे थे भैया? ये ऊपर का 3, नीचे का 3, 3 3 6 त्रिभुज, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अब इसमें घबराने वाली बात है, बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बदल चुका है, इसमें बताएंगे त्रिभुजों की संख्या क्या है। चलिए लगाइए। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगाइए। आप बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है। ठीक है, अब बताइए आप त्रिभुजों की संख्या क्या है। बस आप ईमानदारी से नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, आ गया? आया कि नहीं? आराम से लगाइए, आपको टाइम पूरा दिया जा रहा है। आपको टाइम जो है पूरा दिया जा रहा है, आराम से लगाइए, तसल्ली से लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टाइम भी आप देखते रहिएगा, अगर आपको लगे कि ज्यादा टाइम हो गया तो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ा दिया जाएगा। चलिए देखिए क्या है इसमें। अब क्या करना है, इसमें ये हो गया था ये वाला ना, और इसको मिटाते हैं, मिटा के अगला देखते हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे सर 1 और 2, ये गिनती भी मिटा दीजिए, ये मिट गया, तो 1 ये और 2 ये, कितना होगा? 3, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 3 6 3 3 9। जब ऊपर भैया 9 है तो नीचे भी 9 होगा, ऊपर 9 है नीचे भी 9 होगा, तो 9 गुणे 9 करेंगे कितना होगा? 9 9 81 होता है। ओ सॉरी, गुणा नहीं करना है, 9 दूनी 18 करना है, 9 दूनी 18 करना, 9 और 9 जोड़ना था 18, 9 9 81 नहीं गुणा करना था, 18। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब टाइम ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, मैं दूसरे पार्ट में आपको पढ़ा दूंगा त्रिभुज का
उसमें हो सकता है खत्म नहीं हो, अगले पार्ट में 3 पार्ट में हो सकता है बन सके। त्रिभुज का लंबा चैप्टर है, ठीक है। त्रिभुज का लंबा चैप्टर, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।